अच्छाई बुराई का, नेकी बदी का ये चक्र चलता है। जैसे दिन रात का चक्र है, चलता रहता है, दिन रात चलता रहता है ना। और समय का चक्र चलता रहता है। उसी तरह से चक्र के, समय के चक्र के हिसाब से, कर्म के चक्र के हिसाब से हमारा योग होता है अच्छाई से भी और योग होता है बुराई से भी, दोनों से ही होता है। हर कार्य संयोग से होता है, बिना संयोग से कार्य नहीं होता। अब सीता जी देवी की पूजा करने के लिए जा रही है और राम जी अपने गुरु के लिए फूल तोड़ने के लिए जा रही हैं कि मेरे गुरुदेव पूजा करेंगे। अब वो ऐसा संयोग हुआ, दोनों मिल गए, दोनों में प्यार हो गया। हर कार्य संयोग से होता है, वो एक फिक्स टाइम होता है। संयोग था कि भगवान राम लक्ष्मण दोनों आ रहे हैं और सुग्रीव से दोस्ती होनी थी, वो पहले से ही संयोग था, प्रारब्ध ही था वो। हर कार्य संयोग से होता है, योग और वियोग दोनों। लेकिन कुछ तो क्या करते हैं, संयोग अच्छा होता है तो वो जो बनने के लिए आए वो बन जाते हैं। लेकिन संयोग यदि अच्छा नहीं है, जैसे वो संयोग था कि श्री राम का तो राज तिलक होना, भरत और शत्रुघ्न का ननिहाल जाना, कैकेयी मंथरा को साथ में लेकर आना, कैकेयी का, और मंथरा को माया ने ऐसा घेरा कि कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट करना, कैकेयी को भगवान का दशरथ का वचन दिया हुआ वो याद दिलाना, ये सब संयोग था। ये चक्रवत, सब चक्रवत था। देख लो, तूफान आ गया तो वियोग भी हो गया संयोग से। तो सब संयोग से हो रहा है, दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उस समय भी श्री राम का चित्त देखो आप, बराबर तोल रहे हैं। क्योंकि चित्त हमारा स्वस्थ नहीं है तो हम सुख में भी दुख ले लेंगे, और चित्त स्वस्थ है तो दुख में भी हम संयोग देखेंगे कि ये संयोग था, ऐसा बनना था संयोग, ये देव का कार्य है, ये प्रारब्ध का कार्य है। कैसा संयोग बैठा कि बाली को भगवान मारने के लिए जा रहे हैं, ये संयोग ही तो था। भगवान को ही मारने के लिए थोड़ी गए, भगवान तो, संयोग तो था सीता की खोज कर रहे हैं। और कैसा संयोग बैठाया गया देखो कि मारीच को कहा तू तो हिरण बन, और सीता जी ने कहा भगवान आप मुझे हिरण लाके दो, और सीता जी लक्ष्मण को भेज देती है। मारीच हाय लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण पुकारता, संयोग देखो। और रावण संत रूप धर के सीता का अपहरण करता है, ये सब संयोग ही तो था। चक्रवत ये योग हुआ, सब कार्य का चक्र, प्रारब्ध का चक्र, समय का चक्र, सब चक्रवती, सारा कार्य सफल हुआ। और हम क्या करते हैं, हमारा चित्त सही नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मंथरा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान ने कैकेयी का क्या बिगाड़ा था, भगवान तो किसी का ही कुछ नहीं बिगाड़ते, पर ये संयोग था। अब जो ज्ञान चित्त जिसका स्वस्थ है वो तो समझ जाएगा कि ये तो ऐसा होना था। तो सुख और दुख इंद्रियों का है, वो तो ये मान लेगा। पूरी रात मच्छर खाते रहे, नींद ही नहीं ली, दुख मान लिया। पूरी रात मच्छर खाते रहे तो हम सो नहीं पाए, और हम भगवान का नाम लिए और हम एक ओढ़ के कंबल, पतली सी चादर बैठ गए, और पूरी रात अच्छा हुआ, सो तो जाएंगे दूसरी रात भी। ये भी चित्त है। पूरी रात पढ़ते हो तब भी तो पूरी रात जगते हो ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, या कोई पेट में दर्द हो रहा है, और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी तो जगते हो। लेकिन हम कहीं ना पूरी रात जगते रहे, आज तो मच्छर खाते रहे। तो हमारा जीवन भी तो मच्छर के जैसा ही है। हम किसी को काटते हैं, फिर मक्खी जैसा कहीं पे गंदगी पे बैठ गए, अच्छाई पे बैठ गए। बोले कोई चाटता है कोई काटता है, तो मक्खी मच्छर जैसा ही जीवन है। मक्खी चाटती है, मच्छर काटता है
गुरुदेव की अमृतवाणी है ये। तो बताओ आप, ये सब गुरुदेव ने जब देखा, लोगों को अपना अनुभव लिख दिया। तो चित्त यदि हमारा स्वस्थ नहीं है तो हम दुख सुख में चले जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। संयोग वह सारे कार्य होते हैं, हर कार्य। आज आपका किसी ने अपमान किया है, वो भी संयोगवश ही किया है। मैं क्यों तो बोलती, क्यों ये मेरा अपमान करती, हे भगवान अचानक ये क्या हुआ, ये अचानक, ये संयोग मतलब अचानक ही तो होता है। राजा दशरथ के मेरा दिमाग खराब होया कि मैंने क्यों वचन दिया इसको। वचन नहीं देता तो भगवान वनवास कैसे जाते, वनवास नहीं जाते, भगवान का अवतार लेना ही सफल नहीं होता। भगवान राजा बनने के लिए थोड़ी अवतार लिया भगवान ने तो पापियों का पाप खत्म करने के लिए, शबरी को नवदा भक्ति देने के लिए अवतार लिया था, रावण का उद्धार करने के लिए। क्योंकि रावण जो था वो भगवान का पहरेदार था, वैकुंठ का, तो वो उसने संतों का अपमान कर दिया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का श्राप दे दिया उन्होंने, तो भगवान को अवतार लेना ही पड़ा। सब संयोग था। उन्होंने, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे अंदर क्रोध क्यों आ गया। ये संयोग था, चक्रवत योग था ये संयोग का। उसके बाद वो एकदम शांत हो गए। 3 सेकंड आपने हमें इंतजार कराया तो 3 बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। भगवान के दरबारी है, लेकिन फिर भी यदि संत का अपमान किया, भगवान से मिलने नहीं दिया तो श्राप दे दिया। ये तो संजोग था। इसलिए चित्त हमारा अज्ञानता में डूबा हुआ है, अंधकार में डूबा हुआ है, तो हम किसी में दोष देख लेते हैं, किसी पे रोष कर लेते हैं, कभी संतोष ले लेते हैं, कभी भोग में चले जाते हैं, कभी रोग में चले जाते हैं, कभी कहते थे संयोग था। ना बड़ों को देखते, ना छोटों को देखते, ना समय देखते, बस हम तो अपना स्वार्थ देखते हैं। क्यों? हमारा चित्त सही नहीं है। चित्त तो चारों खाना चित्त पड़ा है। चित्त में सच्चिदानंद का वास होगा, सत्य होगा तो शिव होगा, शिव होगा तो चित्त सुंदर सुंदर कार्य करवाएगा आपसे, यानी कलेजा, दिल। मेरा चित्त उठ रहा है, ये भगवान चित्त उठ रहा है, क्या रिजल्ट आएगा? भाई तूने जो किया वो रिजल्ट आएगा। खराब तो आने, इसका खराब आएगा, रीचेक करवा लो। कोई पेंसिल से तो मिटा के गलत कर नहीं सकता, कोई LKG UKG तो हो नहीं। ये बताओ, आपने किसी को गलत बोला है, वो सामने आएगी तो आपको चित्त उठेगा आपका, हे भगवान ये कह नहीं दे, हे भगवान ये कह नहीं दे, हे भगवान ये। भगवान कहे बोलते टाइम तो तूने नहीं कहा मेरे को कि भगवान मैं कह दूं क्या इसको। भगवान को कह रहे हो। अब आप ये कह रहे हो भगवान ये कह नहीं दे, आपके वाइब्रेशन गए उसके पास, वो कहेगी। वो नहीं चाहेगी तो भी उसको कहना पड़ेगा। संयोग तो हमने पैदा कर दिया। लेकिन राम जी के जीवनी देखो आप, चरित्र देखो, जरा सा भी क्रोध नहीं, जरा सी भी अशांति नहीं। वलकल पहन रहे हैं, खाने के लिए भी ये रोटी वगैरह कुछ नहीं, खाली फल खा रहे हैं, लेकिन शांत, क्योंकि चित्त स्वस्थ है। इसलिए अपनी चित्त की रखवाली करो, और सत्संग में आके हमारा चित्त ही अच्छा होता है। जिस चित्त में सच्चिदानंद का वास है वो चित्त सदा जागृत रहता है। सत्य चित्त आनंद, सत्य है चित्त में तो आनंद है, और सच्चिदानंद का भाव है। नहीं तो चित्त चारों खाना चित्त। चित्त पड़ा है, क्यों? माया का वास है। लेकिन ये जल्दी से होता नहीं है। दुख सुख हम सम कर नहीं सकते, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा अपने आप को।
हम सबको समय देते हैं, स्वयं को समय नहीं देते हैं। आधी घंटा भी हम अपने आप को पढ़ नहीं पाते हैं बैठ के कि मेरे विचार कैसे हैं, कैसे होने चाहिए। महापुरुषों को आप रीड करो और स्वयं को रीड करो। अच्छे काम में तुलना कर सकते हो। उसने बुरा किया, उसने पार्टी में ये किया तो हम भी ये करेंगे, उसने लेडी संगीत में ये किया तो हम भी ये करेंगे। ये देखो देख चल गई, कपड़े देखो देख चल गए, खाना पीना देखो, कांटे से घर में भी हम भी कांटे से खाएंगे, अब खाना आता ही नहीं है। ये बताओ, हर चीज़ देखा देख चल गई। लेकिन महापुरुषों की पहचान है वो देखा देख नहीं करते, वो सही गलत को देख करके करते हैं। संयोग से सारे कार्य होते हैं। चोर चोरी भी करेगा तो संयोग से करेगा, नहीं वो चाह कर भी आप जग जाओगे, चोरी नहीं कर पाएगा। हर चीज़ संयोग का बैठता है, जो हमारा प्रारब्ध होता है। इसलिए अपने चित्त को इस पर सत्य का दो, भाव का दो, अच्छी बातों का दो। आप देखो, आप टीवी में देखते हो ऐसी वैसा कोई नाटक तो आपका चित्त उठ जाता है, जबकि नकली है वो, तो असली तो है ही नहीं, पर चित्त उठ जाता है। सोते हो तो भी वो याद आता है। ये भगवान, कई बार तो टेंशन की बीमारी लग जाती है, वो सच्ची का थोड़ी है, बताओ, झूठी मूठी का है वो तो ऐसे ही हमारा चित्त है, बस हम देखते हैं और वैसे ही बना लेते हैं हमारे चित्त को। तो चित्त का एक सुंदर रूप दो, स्थिरता जिसको कहते हैं। चित्त स्थिर है, स्वस्थ है, स्वच्छ है, तो सुख दुख तो इंद्रियों का है, बाहर का है खाली। चित्त थोड़ी आपको और सुखी दुखी करता है। पर चित्त अस्वस्थ है तो इंद्रियों के वशीभूत हो गए, सेंस ऑर्गेन्स के। चित्त में थोड़ी कोई सुख दुख है, मन को थोड़ी कोई सुख दुख लगता है, इंद्रियों को लगता है। कहाँ है मन? दुखी है आपका, कहाँ है मन? दिखाओ, दिखा सकते हो क्या मन को? नहीं दिखा सकते। पेट में दर्द हो रहा है, दिखाओ, दर्द दिखाओ। पेट दिखा दोगे, दर्द थोड़ी दिखा दोगे। तो ये चीज़ चेक करो अपने आप को, फिर देखो। हेडेक हो रहा है, दिखा, कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, दिखा मेरे को। अब कैसे दिखाओगे? चीनी आप दिखा सकते हो, पर चीनी का स्वाद आप दिखा नहीं सकते। आप खुद ले सकते हो, वो बहुत मीठा है, चाय पी, बहुत मीठी बना दी। अच्छा मीठी बना दी क्या? मैंने तो ज़्यादा चीनी नहीं डाली, दिखा कितनी मीठी बनाई। अब दिखाओगे कैसे? आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो सुख दुख की हम बात करते हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं पाएंगे। हम खुद सुखी और दुखी हो जाते हैं। सुख की परिभाषा हम जान नहीं पा रहे हैं, और ना दुख की परिभाषा जान पा रहे हैं कि दुख क्या और सुख क्या है।